हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम उपग्रहों की गति अर्थात पलायन वेग के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमें कुछ सूत्र याद रखने हैं। जैसे उपग्रह की कक्षीय चाल v0 होती है, उसका परिक्रमण काल t होता है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कक्षीय वेग का सूत्र v0 बराबर होता है रूट में gm/r। क्या होता है बेटा? gm/r। अगर इसमें हाइट के पदों में लिखे हैं तो स्मॉल आर को लिखते हैं बेटा re+h। क्या लिखते हैं बेटा? re+h। और यहाँ जी एम बराबर होता है बेटा GRE²। क्या होता है? GRE²। तो इस RE² का स्क्वायर हटा के बाहर लिख दिया इसको, RE में G/RE+h। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया, GM की जगह GRE² लिख दिया और ये आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2π√RE+h का होल क्यूब बट्टे GME। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी बेटा GME की जगह पर क्या रख सकते हैं? GRE² रख सकते हैं। जैसे GME है तो इसकी जगह GRE² रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसने GME की जगह GRE² रख के R के स्क्वायर को बाहर लिख दिया है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप उसकी परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। कक्षीय वेग होता है बेटा v0। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या RE 6.4 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि उपग्रह पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहे तब कक्षीय वेग कितना होगा। तो एक तो हमें h हाइट पर कक्षीय वेग निकालना है, यानी ये फॉर्मूला लगाना है, और दूसरा हमें पृथ्वी सतह पर निकालना है। तो पृथ्वी सतह पर बेटा कक्षीय वेग का परिमाण निकालना है। तो देखो यहाँ पर h कितना दे रखा है, RE कितना है 6.4 10/6 मीटर, पृथ्वी की त्रिज्या थी, g कितना था 10 मीटर पर सेकंड, h 2000 किलोमीटर था, v0 ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह की कक्षीय चाल होती है v0 बराबर रूट में GRE। ठीक है, g की वैल्यू है 10, RE की वैल्यू है 6.4 10/6। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 64 गुणा 10/6 हो जाएगा। 64 कितने का हो गया? 8। तो 8 गुणा 10/3 का स्क्वायर से रूट हटेगा, तो बेटा आंसर कितना आ गया? 8 गुणा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, अब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर परिक्रमा करते उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह की कक्षीय चाल होती है v0 बराबर RE G/RE+h। जैसे अभी हमने यहाँ बताया था कि किताब में ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, ये था RE रूट में G/RE+h। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर v0 बराबर RE रूट में G/RE+h। RE की वैल्यू 6.4 गुणा 10/6, G की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू 6.4 गुणा 10/6, H कितना है 2000 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदल दें तो 2000 गुणा 10/3 यानी 2 गुणा 10/6 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया 2 गुणा 10/6, 2 और 6 कितने हो गए 8.4 गुणा 10/6। ठीक है बेटा, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया 98/84, 98/84 98/84, इसे 84 का इसमें भाग देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे और 6.4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 6.9 गुणा 10/3, जिसे लग सकते हैं लगभग 7 गुणा 10/3 मीटर पर सेकंड, यानी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, एक उपग्रह पृथ्वी तल के समीप एक कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10/6 मीटर मानते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण ज्ञात कीजिए। तो हमें तो एक तो बेटा पृथ्वी की त्रिज्या निकालनी है और पृथ्वी का परिक्रमण काल निकालना, वो कक्षीय वेग निकालना है और परिक्रमण काल निकालना है। तो बेटा R 6.4 गुणा 10/6 मीटर है, जी का मान 9.8 है, v0 ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तो उपग्रह की कक्षीय चाल v0 बराबर अभी बताया था GRE होता है, g की वैल्यू 6.4 10/6 है और g का मान दे रखा है 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये संख्या प्राप्त होगी हमें 7.92
गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर बना लेंगे इसे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो V0 आ जाएगा 7.92 गुणा 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसका वर्गमूल ले लिया यहाँ पे 7.92 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 7.92। अब उपग्रह का परिक्रमण काल T बराबर 2π√RE/g। तो 2 की वैल्यू रख दी 3.14, RE कितना 6.4 10⁻8 और g का मान है 9.8। 9.8 का 6.4 में भाग दे दो 0.653 गुणा 10⁻8 हो जाएगा। 0.6583 का स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.808। कितना आएगा 0.808। 0.808 आ जाएगा। 0.808 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.808 का इसमें मल्टीप्लाई तो 0.5074 10⁻4 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा 5074.24, जिसे लगभग लिख सकते हैं 5075 सेकंड, जो लगभग कितना होगा 84.6 मिनट या 1.4 घंटे। कितना होगा 1.4 घंटे। कितना होगा बेटा 1.4 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उपग्रह पृथ्वी तल से 26-20 किलोमीटर दूरी पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। तो कितनी दूरी पर है 26-20 किलोमीटर। तो ऊंचाई कितनी है उसकी 26-20 किलोमीटर, यानी 26 गुणा 10⁻³ मीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। जी का मान 6.6 10⁻−11। पृथ्वी की त्रिज्या 63-80 किलोमीटर। RE दे रखी है 63-80 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलिए 63-80 गुणा 10⁻3। ठीक है बेटा, V0 ज्ञात करना है। तो कक्षीय वेग का सूत्र होता है V बराबर GME/RE+H। ठीक है, तो G की वैल्यू रख दें 6.67 10⁻−11। ME की वैल्यू 6 गुणा 10⁻24। RE का मान है ये 63-80 गुणा 10⁻3 और ये 26-20 गुणा 10⁻3। अब देखो बेटा, यहाँ से 24 में से 11 कम कर दिए, कितने बचे 13 बचे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, इसमें 6 सत्ते 42 की 2 और इसका गुणा करें 40.02 गुणा 10⁻3 हो जाएगा। ठीक बेटा, इस दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 0 0 जोड़ देंगे, ये हो गया और ये 0 और ये भी 0 और 9 ही हो गया, 9000 हो गया। अब यहाँ से बेटा हमने क्या किया है कि एक 0 इसको दे दिया, कितनी हो गई 4 घातें हो गई। पॉइंट इसका पीछे हटा दिए, 10 कितनी हो गई 12। ठीक है, 10 कितनी हो गई 12 हो गई। अब ये बचा 400.2 बट्टे 900 बट्टे में ये 10⁻4 ऊपर ले आओ, किसका हो जाएगा ये माइनस का। 12 में से 4 घटा दो, कितना बचा 8। अब ये लगभग 20 का वर्ग हो गया और ये 30 का वर्ग होगा, तो 20/30 गुणा 10⁻4। 0 से 0 हटा दो, 2/3 गुणा 10⁻4। एक घात इससे ले ली, 20/3 हो गया, 3 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 6.67 गुणा 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब इसका परिक्रमण काल निकालना है हमें। तो परिक्रमण काल निकालने T बराबर 2πRE+H/2πR/V होता है, तो RE+H/V0। तो 2 का मान 3.14, R का मान 63-80 गुणा 10⁻3, H का मान 26-20 गुणा 10⁻3। ठीक बेटा, अब इसको हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 10⁻3 बट्टे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3 0 3 घातों से ये 3 घातें हट गई, ये 3 घातों से 3 घातें हट जाएंगी और ये वाली 3 0 हमने ये 3 घातों के रूप में लिख दी। 9 का इसमें गुणा कर दो 56.52, 6.67 भाग दे दो इसका 8.473 10⁻3। तो 10⁻3 यानी 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं 84 73.7, तो कितना आ गया 2.35 घंटे। कितना आ गया 2.35 घंटे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक उपग्रह जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है पृथ्वी की परिक्रमा 9 मिनट में पूरी करता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 63-70 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड हो
तो एच का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? एच का मान। ठीक है, टी कितना दे रखा है? टी का मान कितना है? 90 मिनट। मिनट को सेकंड में ले आओ, तो 5400 सेकंड हो जाएगा। आर ई कितना है? 6370 किलोमीटर। तो 6370 किलोमीटर को मीटर मतलब 6370 गुणा 10⁻³ मीटर। जी का मान 9.8 है, एच ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवर्तकाल निकालेंगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आर ई प्लस एच का होल क्यूब बट्टे में जी आर ई स्क्वायर। अब हमें तो यहाँ से एच निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एच निकालना है। बाकी तो ये सब मान दिए हुए हैं हमें, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा टी स्क्वायर जी आर ई में, तो ये हो जाएगा टी 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब बराबर टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। 4 पाई स्क्वायर इधर पक्षांतर कर दो, बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, टी का मान रख देंगे। टी का मान कितना था? टी का मान था 5400 सेकेंड। आर ई था 6370 गुणा 10⁻³ जी का मान है 9.8। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे टी 5400 सेकेंड का स्क्वायर, जी का मान 9.8, आर ई कितना है? 6370 10⁻³ का स्क्वायर, 4 पाई का मान 3.14 है। ठीक है, तो 5400 का स्क्वायर हो जाएगा 2916 पर 4 जीरो, ये 9.8, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 10⁻³ इतना। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद ये लगभग संख्या आएगी 1.18 10⁻11। ठीक है, 9.8 लिखा हुआ, 10⁻10 ये लिखे हुए हैं। ठीक है, 10⁻10 ये लिखे हुए हैं। इसके 4 जीरो है, इसके 6, तो 10 घाते ये हो गई। ठीक है, 4 जीरो इसके और 6 घाते ये, तो 10 घाते इसकी हो गई। और इस पूरे का मैंने 2916 में गुणा कर दिया, तब ये इंतरा है 1.18 10⁻11 बट्टे में ये है, इसका इसमें गुणा कर दो 39.438, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 11.568। 11 और 10, ये 11 घातें ये लिखी हैं और 10 घातें ये लिखी हैं, तो ये कितनी होगी? 21 घातें होगी। इसका इसमें भाग दे दो, 0.293 10⁻21 बचेगा। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो 2.93 10⁻20 बचा। अगर इसे 2 घातें और कम कर दें तो 2 अंक का पॉइंट हट जाएगा, घातें कितनी बचेंगी? 18। 293 गुणा 10⁻18, 293 गुणा 10⁻18 6.649 गुणा 10⁻6 का क्यूब होता है, तो ये क्यू से क्यू हट गया, तो आर ई प्लस एच बराबर 6.649 10⁻6। आर ई को इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का हो जाएगा, आर ई का मान रख दो 6.370 10⁻6, इसमें से इसे घटा दो 0.2794 10⁻6। यहाँ से 3 घातें कम करके 1 2 3 पॉइंट को 3 अंक पीछे पहुँचा दो, तो 10⁻3 हो गया, यानी 279.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो हाइट कितनी हो गई? 279.4 किलोमीटर। 5वां क्वेश्चन है, किसी ग्रह का घनत्व है 8 गुणा 10⁻3, यानी रो का मान दिया है। किसका मान दिया है? रो। तो रो का मान दिया 8 गुणा 10⁻3। इस ग्रह के परिक्रमण काल की गणना कीजिए। जी का मान है 6.6। तो उपग्रह का परिक्रमण काल होता है घनत्व के पदों में ये टी बराबर 2 पाई, टी बराबर अंडर रूट 3 पाई अपॉन रो जी। ठीक है, ये घनत्व के पदों में होता है। 3 पाई का मान 3.14, रो का मान 8 गुणा 10⁻3, जी का मान है 6.67 10⁻11। देखो 11 में से 3 घटा दे, कितने बचे? -8। 8 का इसमें गुणा कर दो 53.36 और ये 9 पॉइंट। अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5336 का 942 में भाग दे दो, कितना हो गया? 0.1765 10⁻8। अब यहाँ से इसका स्क्वायर बनेगा ये 0.420 10⁻4 का, तो इतने का स्क्वायर बनेगा 10⁻4 हैं, तो 1 2 3 4 अंक के पॉइंट से 4 घातें हट जाएंगी ये, तो कितना आ जाएगा? 4202 सेकेंड। कितना हो गया? 4202, चूँकि 1 2 3 4 घातें माइनस में 4 आएंगी, ये प्लस में 4 है, तो 4 से 4 घातें हट जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है 6वां,
500 किलोग्राम का एक उपग्रह पृथ्वी तल से 10⁻³ किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कक्षा को वृत्ताकार मानकर परिकलन कीजिए। उपग्रह की चाल, उपग्रह का कोणीय वेग, उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, जी का मान है 9.8। ठीक है, तो एच का मान कितना दिया है 10⁻3, एम कितना दिया है 500 और त्रिज्या दे रखी है ये, जी का मान दिया है 9.8। ठीक है, तो एम का मान है 500 किलोग्राम, एच है 10⁻3 किलोमीटर। किलोमीटर को बदल दो, 10⁻3 इंटू 3 कितना है 10⁻6 मीटर। वी नॉट पूछा है, ओमेगा पूछा है, एफ पूछा है। ठीक है, और जी के मान ये है। तो पहले उपग्रह की चाल निकाल लेते हैं। वी नॉट बराबर आर ई इंटू में जी अपॉन आर ई प्लस एच। आर ई का मान 6.6 10⁻6, जी का मान 9.8, आर ई का मान ये 6.6 10⁻6, एच का मान 10⁻6। इसे जोड़ दो तो अभी यहाँ एक ही तो है 6, ये तो कितना होगा 7.4 गुणा 10⁻6। 6 घात ऊपर ले आओ, किसकी होगी माइनस की। 7.4 का इसमें भाग दे दो, 1.324। 1.324 1.15 का स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻6 को -3 लिख देंगे, स्क्वायर से रूट हट गया तो 1.15 बचा। 6 में से 3 घात घटाएंगे 3 बचेंगी तो ये हो जाएगा 7.36 10⁻3 मीटर पर सेकंड। अब उपग्रह का कोणीय वेग ओमेगा बराबर वी नॉट अपॉन आर ई प्लस एच। वी नॉट कितना है ये निकल के आया 7.36 10⁻3 और ये 6.4 10⁻6 और ये 10⁻6 ऐड कर दो। 7.4 गुणा 10⁻6, 6 ऊपर ले आओ, माइनस की हो जाएंगी, 3 घटा दो माइनस की बची, इसका इसमें भाग दे दो। 0.995 गुणा 10⁻−3, पॉइंट हटा के पीछे भेज दो। 9.95 10⁻4 रेडियन प्रति सेकेंड। अब उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल एफ बराबर जी एम ई एम बट्टे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी एम ई की जगह पर जी आर ई स्क्वायर एम हो जाएगा। जी का मान 9.8, आर ई का मान 6.4 गुणा 10⁻6 का स्क्वायर, एम का मान 500 है। आर ई कितना 6.4 गुणा 10⁻6, एच का मान है 1 गुणा 10⁻6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.66 गुणा 10⁻3 न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 500 किलोग्राम का एक उपग्रह पृथ्वी तल से 3400 किलोमीटर, एच कितना है 3400 किलोमीटर, एम कितना है 500 किलोग्राम, जी का मान 9.8 है और उपग्रह की चाल और गुरुत्वीय बल वही पूछिए। तो यहाँ से एम दिया है, एच दिया है, वी नॉट ज्ञात करना, एफ ज्ञात करना है। ये एच के मान दे रखे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उपग्रह की कच्ची चाल यहाँ से निकाल लेंगे ये। ठीक है, तो आर ई का मान रख दिया, जी का मान 9.8, आर ई का मान 64 10⁻3 और ये 3400, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 98। 3 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, घाते कितनी हो जाएंगी 6। 9.8 से 9.8 हट गया, बट्टे में 10⁻6 बचा, 10⁻6 को 3 लिख देंगे, ये 3 से 3 हट गई, ये आंसर आ गया इसका। फिर इसका बल निकाल लेंगे इस सूत्र से। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतनी, आगे वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।